नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन पर मैया सम्मान के बहाने एमएमडीआर पर सियासी घमासान मचा है। जेएमएम का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर बहनों को सम्मान राशि का तोहफा दिया, लेकिन बीजेपी एमएमडीआर के बहाने इस तोहफे की परंपरा को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए जेएमएम को मार्केटिंग का मास्टर बताया है। देखिए रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर बहनों को मैया सम्मान का तोहफा। मैया सम्मान के बहाने एमएमडीआर पर सियासी घमासान। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्योहार। झारखंड की सियासत में इस बार इसी त्योहार के बहाने मैया सम्मान योजना चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि को बहनों के लिए सरकार का तोहफा बताया है। इधर जेएमएम और सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने इसे बहनों के सम्मान और अधिकार से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों और एमएमडीआर से जुड़े मुद्दों के बहाने राज्य सरकार की योजनाओं पर असर डालने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अगर इस योजना को कमजोर करने की कोशिश करती है तो इसका सीधा असर राज्य की महिलाओं पर पड़ेगा। इस बार भी रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य की बहनों को उपहार देने का काम किया। मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मैया सम्मान को बंद करने के पीछे भी साजिश रच रहे हैं। यानी यूँ कहें कि भाई बहन के प्यार को तोड़ने के पीछे इनका नज़रिया है, इनका प्रयास है, तो गलत नहीं होगा। खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 के को लाकर मैया सम्मान योजना को तो प्रभावित करना ही चाहती है, गला घोंटना चाहती है, राज्य का अधिकार को छीनना चाहती है और इस तरह से करके झारखंड की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। बीजेपी ने जेएमएम के इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि मैया सम्मान योजना की राशि हर महीने महिलाओं के खाते में आती है। इसे रक्षाबंधन या किसी दूसरे पर्व से जोड़ना महज राजनीतिक मार्केटिंग है। वहीं एमएमडीआर को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मैया सम्मान योजना की शुरुआत इन्होंने 2024 में की थी और इन्होंने शेष लेना शुरू किया 2025 के अंत से। तो जिस समय मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी उस समय तो शेष कहीं था भी नहीं, यानी राज्य सरकार अपने संसाधनों के भीतर से ही उसके लिए उपाय करके रखी थी। अबू आवास 2023 से शुरू हुआ था, अब कहते हैं अबू आवास भी असर हो जाएगा। तो शेष लेना आपने 2025 से शुरू किया, ये योजना 2023 और 24 से चल रही है, तो दोनों को क्यों जोड़ा है? कहते हैं ना झूठ की राजनीति। हिटलर का प्रचार मंत्री गॉबल्स, मैं बार बार उसके सिद्धांत का उल्लेख करता हूँ, एक ही झूठ को बार बार बोलो तो जनता सच मानने लगेगी। लेकिन ये झारखंड है साहब, यहाँ के आदिवासी मूलवासी अब नहीं ठगे जाएंगे। रक्षाबंधन के इस भावनात्मक त्योहार पर शुरू हुई सियासी बहस अब योजना की राशि से आगे बढ़कर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों और आर्थिक नीतियों तक पहुँच गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन नवल के साथ राकेश की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े। राकेश, रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के मौके पर मौजूदा राज्य सरकार ने झारखंड की बहनों को मैया सम्मान योजना की राशि के तौर पर रक्षाबंधन का तोहफा दिया, लेकिन यह तोहफा अब शायद भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा है और चुभ इतना रहा है कि सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है, मार्केटिंग मास्टर का तमगा बता दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, एमएमडीआर को लेकर सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि अगर एमएमडीआर कानून पूरी तरह से झारखंड में लागू हो जाता है तो यह तमाम योजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। क्या कुछ चल रहा है सूबे की राजनीति में, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा। गठबंधन सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत जो लाभुक माता बहनें हैं उनके खातों में पैसे भेजे हैं और ठीक राखी से पहले ये पैसे गए हैं। हालांकि पैसे अभी भी कई जो खाताधारी हैं, जो अर्हता रखती हैं, उनके अकाउंट में अभी भी पैसे जा रहे हैं।
तो जेएमएम इसे इस नज़र से देख रहा है कि ये हेमंत सोरेन का अपने बहनों के प्रति रक्षाबंधन पर एक उपहार है, और अब इसी उपहार को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल जेएमएम की तरफ से ये खड़ा किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो अटूट रिश्ता है जो मुख्यमंत्री ने अपनी माँ बहनों के साथ बनाया है, अब इसी अटूट रिश्ते पर जो है एक तरीके से ग्रहण लग सकता है, और वो ग्रहण लगेगा एमएमडीआर जो संशोधन बिल है जो अब कानून बन चुका है, उस पर इशारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से इस काले कानून को थोपा जा रहा है, तो ऐसे में ये जो ऑनगोइंग स्कीम है जो कि सीधे जनता को कनेक्ट करता है, लोगों की आर्थिक आप कह सकते हैं कि स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ा हुआ ये योजना है, लेकिन अब इस पर जो है वो ग्रहण लग सकता है। ये अंदेशा जो है या आशंका जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जाहिर की है। दूसरी तरफ इसके जवाब में बीजेपी ने भी कहा है कि देखिए खनिज संसाधनों पर सेस सरकार जो है वो 2025 से लगाना शुरू की, और जबकि ये जो मैया सम्मान योजना जब शुरुआत हुई तो वो 2023-24 से इसकी शुरुआत हुई, यानी स्टेट जो है वो अपने फंड से इसका अरेंजमेंट कर रहा था। तो ऐसे में एमएमडीआर को बीच में लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी तरफ ये भी बीजेपी के तरफ से कहा गया है कि देखिए ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, हर महीने आप देते हैं, तो फिर आप इसे किसी पर्व त्यौहार से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो बीजेपी का अपना एक नज़रिया है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस तरह की योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार के नए कानून के बाद उस पर संकट आ सकता है, संकट गिर सकता है, और हो सकता है कि आर्थिक दबाव में ऐसी योजनाएं जो है वो सरकार को आने वाले दिनों में हो सकता है कि बंद करना पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए आर्थिक दबाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है आने वाले वक्त की अगर हम बात कर लें, लेकिन एमएमडीआर से जो सेस माफ कीजिएगा एमएमडीआर कानून लागू होने से पहले जो सेस वसूला जा रहा था तमाम खनिजों में, और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो यह भी कहा जा रहा था कि पूरी तरह से, ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तर्क था कि पूरी तरह से अगर एमएमडीआर लागू होता है तो एक देश एक टैक्स नियम होगा, तो ऐसे में फायदा होगा। लेकिन मौजूदा अगर सत्ताधारी दल झारखंड के जो है उनको सुने तो साफ तौर पर जो तथ्य सामने रखे जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है हजारों करोड़ का नुकसान, और ना सिर्फ मैया सम्मान योजना बल्कि अबुआ आवास योजना और जितने भी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। राकेश, आपने ठीक कहा, और यही चिंता है, और इसी चिंता को लेकर जेएमएम हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो लगातार एमएमडीआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का अपना नजरिया है, बीजेपी इसके फायदे लगातार गिना रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई बड़े स्टेट के चेहरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसके फायदों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है, चाहे जेएमएम की बात कर ले चाहे कांग्रेस की बात कर ले, उनको लग रहा है कि जो ऑनगोइंग स्कीम है इस सरकार का उस पर एक तरीके से ग्रहण लग सकता है, और जिस तरीके से ये कानून लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने ही राज्य सरकार को ये अधिकार दिया था कि आप जो है वो अपने हिस्से का सेस लगा सकते हैं, तो वही आधार जो है वो जेएमएम कांग्रेस मानकर चल रही है। लेकिन उस पर एक बात इसका भी जिक्र था कि अगर केंद्र चाहे तो कानून बना भी सकती है। तो दोनों चीज़ें हैं। अब लड़ाई देखिए सड़क पर भी है, और लड़ाई जो है वो आप कह सकते हैं कि न्यायालय में भी लड़ने की बात कही जा रही है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जो वित्त मंत्री का आकलन है लगभग आप कह सकते हैं कि 14,000 करोड़ का जो है नुकसान जो है सालाना राज्य को होने जा रहा है अगर ये कानून पूरी तरीके से झारखंड में इंप्लीमेंट हो जाता है। हालांकि कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, तो ऐसे में अब ये कानून जो है वो पूरे देश के लिए प्रभावी हो चुका है, तो ऐसे में झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिलेगा, क्योंकि निर्देश जो आदेश आया था वो सुप्रीम कोर्ट से पर ही टिकी हुई है। सत्ताधारी दल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं, और ऐसे में ये सियासी लड़ाई से बड़ी लड़ाई न्यायिक लड़ाई हो जाएगी, और आने वाले दिनों में झारखंड सरकार के तमाम घटक दल के ये राजनेता उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में कोई फैसला आएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश, और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।